तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास है हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास हैं हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की वेदी के समक्ष जब हम आते हैं, हम अपने जीवन के लिए आशीष और कृपाएं मांगते हैं। उनकी पावन उपस्थिति में आने से हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। आइए पूजन बलिदान के इस समारोह में भाग लेने से पहले हम अपने आप को तैयार करें, हम अपनी आत्मिक जांच करें। हमारा विश्वास कई बार जैसा ईश्वर हमसे चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता। हम कमज़ोर हैं, हम मनुष्य हैं, मानव होने के नाते हमसे गलतियां होती हैं। आइए तब हम पश्चाताप करें ताकि इस मिस्सा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। आए हैं चरण तेरे, प्रभु पाने को दर्शन तेरे। आए हैं चरण तेरे, प्रभु पाने को दर्शन तेरे। भूल चूकों को माफ कर दो, विनती हमारी प्रभु। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो।
महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। मुँह पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को, मुँह पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन, तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम, हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन लो पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार, केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। महिमा गाते हम, दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा, शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शीश तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम, दाएं पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान, भाव तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। मुँह पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को, मुँह पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबका सृष्टिकर्ता और शासक है, हम पर कृपा दृष्टि डाल कि हम तेरी दया का अनुभव करते रहें। हमें यह वर दे कि हम सारे हृदय से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय जीव और रोगों को शुद्ध करे, कि आप ईश्वर के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 50 वचन संख्या 5 से 9 तक। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने ना तो कोई विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपने गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? प्रभु की वाणी।
ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा, क्योंकि उसने मेरी पुकार सुनी। जिस दिन मैंने उसकी दुहाई दी, उसने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं मृत्यु के बंधनों में जकड़ा हुआ और अधलोक के बंधों में फंसा हुआ था। मैं शोक और संकट से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, हे प्रभु मुझे बचाने की कृपा कर। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। प्रभु न्यायी और दयालु है, हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु दरिद्रों की रक्षा करता है। मैं निस्सहाय बन गया था और उसने मुझे बचा लिया।
जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। दूसरा पाठ, विश्वास के बिना हमें पाप मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर भी यदि हम अपने विश्वास के अनुसार आचरण नहीं करते तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें विशेष रूप से परोपकार के कार्यों द्वारा भातृ प्रेम की आज्ञा पूरी करनी चाहिए। संत याकूब का पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्याएं 14 से 18। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है। भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करे तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के कपड़े हों और ना रोज रोज खाने की चीज़ें। यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहन लीजिए और पेट भर खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीज़ें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इस तरह कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है। और ऐसे मनुष्य से कोई कहता है, तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण नहीं करता, मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा ही तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आवाज उठाओ, जय घोष प्रभु की गाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में
किसी को भी नहीं बताना। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रखेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ख्रिस्तीय होना मतलब यीशु के शिष्य बनना। यीशु के शिष्य बनना अर्थात उस मार्ग पर चलना जिसे प्रभु यीशु ने हमें दिखाया है, हमें बताया है, ताकि हम उद्धार को प्राप्त कर सकें, अपनी मुक्ति हासिल कर सकें। और यह मुक्ति का मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ है, आसान नहीं है। जब यीशु अपने शिष्यों को सवाल पूछते हैं कि लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ, अलग अलग जवाब देने के पश्चात यीशु पूछते हैं कि तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। पेतरुस सभी शिष्यों का अगुवा बनते हुए वह कहता है आप मसीह हैं। पर यीशु ने जब उनके लिए अपने दुख भोग का रहस्य प्रकट किया तो पेतरुस भी, जो कि एक क्षण कहता है आप मसीह हैं, विचलित हो जाता है। प्रभु कहीं आपके साथ ऐसा ना हो। और प्रभु क्योंकि अपने मिशन पर उनका ध्यान केंद्रित है, वह पेतरुस को कहते हैं हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। प्रभु यीशु के लिए सबसे पहले ईश्वर अपने सर्वशक्तिमान पिता की इच्छा पूरी करना सर्वप्रथम प्राथमिकता है। वो कठिनाई झेलने से, यातनाएं सहने से, यहाँ तक कि अपमान सहने से भी पीछे नहीं हटते। वही प्रभु हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए हमारा आह्वान करते हैं कि हम भी अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए, अपने विश्वास के द्वारा साक्ष्य देने के लिए कठिनाई सहने से पीछे ना हटें, अपमान सहने से न डरें, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। और वही ईश्वर जो हमें बल प्रदान करते हैं, उसकी क्षमता से हम सब कुछ कर सकते हैं। आइए प्रभु की इस वचन पर हम ध्यान दें और इसके अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयत्न करें। यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो अपना जीवन सुसमाचार के लिए समर्पित कर देता है वही उसे सुरक्षित रखेगा। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह लोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, जीवन में ऐसी बहुत सी दुख तकलीफें आती हैं जिनका सामना हमें अपने जीवन में करना है।
लेकिन ऐसी परिस्थितियों का सामना यदि हम यीशु के साथ करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। हम प्रार्थना करें कि कभी भी हम यीशु का साथ न छोड़ें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। एक अच्छा चरवाहा सदैव दूसरों की राय लेता है। कलीसिया की अगुवाई करने वाले केवल अपने अधिकार का प्रयोग ना करें, अन्य अधिकारियों के विचारों को सम्मिलित कर कलीसिया को आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। देश का भविष्य, चाहे वह गरीबी हो या धनी, अगुवाई करने के तरीके पर निर्भर करता है। देश का नेतृत्व करने वाले लोगों की अवस्था को परख कर उनके उत्थान के लिए नई योजनाओं को प्रारंभ कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। परिवर्तन और सुधार तब ही संभव होगा जब लोग त्याग करने के लिए तैयार हो। जो लोग मानवीय उत्थान के लिए कार्यरत हैं, उन्हें सदैव सकारात्मक सहयोग मिलता रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ क्षण मौन रहकर हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें। हे सर्वव्यापी ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिसने हमारी मुक्ति के लिए अपने को बलिदान कर दिया। ऐसी कृपा कर कि हम भी अपने दैनिक जीवन में अपने क्रूस को सहर्ष स्वीकार कर यीशु के पद चिन्हों पर चल सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। थाली सजाया, तेरे चरणों में अर्पण को लाया। स्वीकार ये भगवन, स्वीकार ये भगवन। रोटी द्राक्षा करते अर्पण, जो होंगे तेरे रक्त शरीर। रोटी द्राक्षा करते अर्पण, जो होंगे तेरे रक्त शरीर। फूल और फल संग मेरा जीवन, फूल और फल संग मेरा जीवन। इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी याचना पर कृपा दृष्टि डाल और दया पूर्वक अपने सेवक सेविकाओं के दान स्वीकार कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति में सहायक हो, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने इस संसार को इतना प्यार किया कि दया से द्रवित होकर हमारे लिए ऐसे मुक्तिदाता को भेजा जो पाप को छोड़कर सब प्रकार से हमारे सदृश जीवन बिताए और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं बातों को हम लोगों में देखकर तू प्रसन्न होता रहे। उनकी आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा उल्लंघन द्वारा हमने पहले खो दिया था। इसीलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, यह वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं जिन्होंने हमारी मुक्ति के लिए कठिन रास्ता चुना, तकलीफ भरा मार्ग का चयन किया। वही प्रभु हमारी मुक्ति को आज भी अंजाम देते हैं, कठिन मार्ग में चलने के लिए हमें सहारा देकर, सहायता देकर। धन्य हैं हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें ख्रीस्त के रक्त का सहभागी बनाता है, और यह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें प्रभु के शरीर का सहभागी बनाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस स्वर्गिक उपहार की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले। इस तरह हम अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि तेरे कृपा दानों से प्रभावित होते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तू प्यारा सबका दुलारा, यीशु तू प्यारा सबका दुलारा, तू हम सफर है मेरा, तू हम सफर है मेरा, तू ही सहारा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा। जीवन के पथ में अकेला चलता रहा, ना कोई लाठी ना कोई साथी मिला, सदा रखा यीशु तुझ पर, मैंने तुझ पर भरोसा। यीशु तू प्यारा सबका दुलारा, यीशु तू प्यारा सबका दुलारा, तू हम सफर है मेरा, तू हम सफर है मेरा, तू ही सहारा है मेरा, तू ही सहारा